नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओवरहेड्स सेकंड मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, ऊपरी व्यय द्वितीय अवशोषण की विधियां। ऊपरी व्यय द्वितीय अवशोषण की विधियां। ऊपरी व्ययों का उत्पादों पर अवशोषण किया जाता है और इस अवशोषण के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि तीन प्रकार के उत्पाद हैं ए, बी और सी, और इन उत्पादों को बनाने के लिए जो प्रत्यक्ष सामग्री काम में आई है वो आई है 20,000 रुपए की ए के लिए, 20,000 रुपए की ही बी के लिए और 10,000 रुपए की प्रत्यक्ष सामग्री काम में आई सी के लिए। प्रत्यक्ष सामग्री जिससे वस्तु निर्मित की जाती है, जो किसी वस्तु का के मुख्य सामग्री होती है, निर्मित वस्तु का जो अंग बन जाती है वो प्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। और प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्येक उत्पादन के लिए, प्रत्येक सामग्री की लागत को प्रत्येक उत्पाद के लिए ज्ञात आसानी से किया जा सकता है। मान लीजिए कि इन तीन उत्पादों के लिए जो डायरेक्ट लेबर है, जो प्रत्यक्ष श्रम है, वो हुआ है 30,000, 40,000, इसको 50,000 कर देते हैं, 30,000, 50,000 और 20,000 रुपए का। प्रत्यक्ष श्रम वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित होता है। जो मजदूर वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें लगे हुए हैं, उनको चुकाई जाने वाली मजदूरी डायरेक्ट लेबर कहलाती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। अब इन प्रत्यक्ष खर्चों के अलावा कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं होते, अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि तीनों वस्तुएं जिस कारखाने में बनाई जा रही हैं, उस कारखाने में उस कारखाने की बिजली का खर्चा, उस कारखाने का किराया, उस कारखाने की रिपेयरिंग, वहां पर जो मशीनें काम में ली जा रही हैं उनकी रिपेयरिंग और डेप्रिसिएशन, उस कारखाने में जो साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं उनको चुकाई जाने वाली मजदूरी, कारखाने का जो मैनेजर है उसको दिए जाने वाला वेतन, कारखाने का सुपरवाइजर है उसको चुकाई जाने वाली मजदूरी या वेतन। इस प्रकार से कई अन्य खर्चे भी होते हैं जो वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं होते, अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। अगर हम सरल भाषा में कहें तो ऊपरी व्यय कॉमन एक्सपेंसेज हैं जो इन तीनों उत्पादों के लिए होते हैं, लेकिन ये जो खर्चे हैं वो सीधे इन उत्पादों से संबंधित नहीं होते, वो ओवरहेड्स कहलाते हैं। मान लीजिए कि इन तीनों उत्पादों का उत्पादन किया गया और जो कारखाने में जो अन्य अप्रत्यक्ष खर्चे हुए, ओवरहेड्स हुए, वो हुए 5,000 रुपए के। तीन उत्पाद बनाए गए, तीनों उत्पादों की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ज्ञात कर ली गई, क्योंकि मटेरियल जिस मटेरियल सामग्री से ये उत्पाद बनाए गए हैं उसकी लागत ज्ञात करना आसान होता है। जो सामग्री इन उत्पादों में के उत्पादन में काम में आई है उसकी लागत हमने ज्ञात कर ली। इन उत्पादों के उत्पादन के लिए जो मजदूरी चुकाई गई वो मजदूरी की लागत हमने ज्ञात कर ली। अब जो अन्य खर्चे हुए कारखाने में, वो कुल खर्चे जो कॉमन एक्सपेंसेज हैं, अप्रत्यक्ष खर्चे 5,000 रुपए के हुए हैं। अब समस्या ये आती है कि ये जो 5,000 रुपए के खर्चे हुए हैं ये इन तीनों उत्पादों पर किस प्रकार से अवशोषित किए जाएं, इन 5,000 खर्चों को इन तीनों उत्पादों की लागत में किस प्रकार से शामिल किया जाए, या इस 5,000 में से कितने कितने खर्चे इन ABC तीन प्रोडक्ट पर बांटे जाएं, अवशोषित किए जाएं। तो इसके लिए अवशोषण की विधियां हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अवशोषण की कुछ विधियां काम में ली जाती हैं, जिनमें से पहली विधि है प्रत्यक्ष सामग्री लागत। तो जो अवशोषण के लिए जो हम आधार अपनाएंगे इस विधि में, वो आधार होगा प्रत्यक्ष सामग्री लागत। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसको बेस बनाया जाएगा ऊपरी व्ययों के अवशोषण के लिए, इन ऊपरी व्ययों को तीनों उत्पादों पर अवशोषित करने के लिए, वितरित करने के लिए। तो प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे जो परसेंटेज आ रहा है ऊपरी व्ययों का, वो मेथड काम में। लेंगे। परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड।
इसमें अवशोषण दर कैसे ज्ञात की जाएगी? ये जो ऊपरी व्यय हैं, ये जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, जो कॉमन एक्सपेंसेज हैं, इन खर्चों को इन तीनों उत्पादों की लागत में शामिल करने को ही अवशोषण कहा जाता है। एब्जॉर्ब करना ही अवशोषण कहलाता है। तो अवशोषण की दर क्या रहेगी, किस प्रकार से एब्जॉर्ब किया जाएगा, किस प्रकार से वितरित किया जाएगा, किस रेट से अवशोषण किया जाएगा, वो अवशोषण की ज्ञात की जाएगी कुल ऊपरी व्यय बट्टा कुल प्रत्यक्ष सामग्री लागत इंटू 100। तो इस सूत्र के माध्यम से जो है ऊपरी व्यय की अवशोषण दर ज्ञात कर ली जाएगी। कुल ऊपरी व्यय है 5,000 रुपए के, 5,000 रुपए के ओवरहेड्स हैं, और जो कुल प्रत्यक्ष सामग्री की लागत है वो हम यहां ज्ञात कर लेंगे। टोटल प्रत्यक्ष सामग्री लागत है 50,000 रुपए की। तीनों उत्पादों पर जो कुल प्रत्यक्ष सामग्री लगी है, जो टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, वो है 50,000 रुपए की। तो 5,000 के ऊपरी व्यय हुए हैं, 50,000 रुपए की सामग्री लगी है, तो 5,000 50,000 का होता है 10%। तो अवशोषण की दर रहेगी 10%, यानी प्रत्येक सामग्री का 10% जो है ऊपरी व्यय मान लिया जाएगा। अब अगर देखी जाए कि इस 5,000 को हम कैसे वितरित करेंगे, किस प्रकार से अवशोषित करेंगे, तो ओवरहेड्स कितने ऐड करेंगे तीनों उत्पादों की लागत में? प्रत्येक सामग्री का 10% ऊपरी व्यय होते हैं। तो प्रत्येक सामग्री लागत है 20,000, 20,000 का 10%, 2,000 रुपए ए के लिए अवशोषित किए जाएंगे ऊपरी व्यय 5,000 में से, और 2,000 रुपए ही 20,000 का 10%, 2,000 रुपए ही बी के लिए 5,000 के ओवरहेड्स में से अवशोषित किए जाएंगे, और 10,000 का 10% 1,000 रुपए के ऊपरी व्यय सी उत्पाद के लिए अवशोषित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 5,000 के ओवरहेड्स इस प्रकार से अवशोषित किए जाएंगे अगर प्रत्येक सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड अपनाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है प्रत्यक्ष श्रम लागत पर प्रतिशत विधि। इसमें सामग्री की जगह श्रम लागत को, लेबर कॉस्ट को जो है आधार बनाया जाता है। परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। तो कुल ऊपरी व्यय बट्टा अवशोषण की दर ज्ञात की जाएगी, अवशोषण की दर ज्ञात की जाएगी कुल ऊपरी व्यय बट्टा कुल ये प्रत्यक्ष श्रम है, प्रत्यक्ष श्रम, कुल प्रत्यक्ष श्रम लागत। तो कुल ऊपरी व्ययों में कुल प्रत्यक्ष श्रम लागत का भाग लगा दिया जाएगा और प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाएगा कि कुल प्रत्यक्ष श्रम लागत का कि कितने प्रतिशत ऊपरी व्यय होते हैं। तो कुल प्रत्यक्ष श्रम लागत है 1,00,000 रुपए की, यानी 1,00,000 रुपए की मजदूरी चुकाई गई है तीनों उत्पादों के उत्पादन के लिए। तो 1,00,000 रुपए के पीछे 5,000 रुपए के ओवरहेड्स लगते हैं, तो 5% जो है अवशोषण की दर होगी। तो प्रत्येक श्रम लागत प्रतिशत विधि के आधार पर 5% उपयोग के अवशोषण की दर होगी। तो इन 5,000 के ओवरहेड्स को तीनों उत्पादों पर प्रत्येक श्रम लागत के आधार पर अवशोषित किए जाएंगे और प्रत्येक श्रम लागत का 5% ऊपरी व्यय माना जाएगा। तो 30,000 का 5% है 1,500 रुपए, 5,000 का 5% होता है 2,500 रुपए, और 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपए। तो 5,000 के ओवरहेड्स को प्रत्येक श्रम लागत पर प्रतिशत विधि, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड के आधार पर इस प्रकार से जो है अवशोषित किया जाएगा। प्रत्येक श्रम लागत का 5% प्रत्येक उत्पाद में ऊपरी व्यय के रूप में जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी विधि की। तो तीसरी विधि है मूल लागत पर प्रतिशत विधि। मूल लागत यानी कि प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। इसमें मूल लागत को आधार बनाया जाता है। तो मूल लागत पर प्रतिशत विधि, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। तीसरी विधि है अवशोषण की दर होगी कुल ऊपरी व्यय बट्टा कुल मूल लागत इंटू 100।
मूल लागत ज्ञात कर ली जाएगी। प्राइम कॉस्ट 50,000 रुपये प्राइम कॉस्ट है। मूल लागत प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष खर्चों, यानी जो भी प्रत्यक्ष खर्चे हैं उनका योग, उनका टोटल प्राइम कॉस्ट कहलाता है, मूल लागत कहलाता है। तो 50,000 रुपये की प्राइम कॉस्ट है प्रोडक्ट ए की, 70,000 की प्राइम कॉस्ट है प्रोडक्ट बी की और 30,000 रुपये की प्राइम कॉस्ट है प्रोडक्ट सी की। और कुल मिलाकर 1,50,000 रुपये की प्राइम कॉस्ट है पूरे कारखाने के। तो अवशोषण की दर होगी कुल उपरिव्यय। तो इस कारखाने में जो अप्रत्यक्ष खर्चे हुए हैं, जो कॉमन एक्सपेंसेस जो हैं, जो तीनों उत्पादों से ही संबंधित है, वो हुए हैं 5,000 रुपये के। और कुल मूल लागत है तीनों उत्पादों के उत्पादन की 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए के पीछे 1,50,000 रुपए के पीछे 5,000 के उपरिव्यय हुए हैं। तो जो दर है, जो प्रतिशत है, उपरिव्ययों का प्रतिशत है, ज्ञात करेंगे कैलकुलेटर से। तो जो उपरिव्ययों का प्रतिशत है वो है 5,000 में 1,50,000 का भाग लगा देंगे, 1,50,000 रुपये। तो ये आ रहा है 3.33%। तो 3.33% जो है अवशोषण की दर रहेगी। तो ये जो 5,000 रुपये के उपरिव्यय हैं, इन 5,000 के उपरिव्ययों को, जो ये ओवरहेड्स हैं, जो कॉमन एक्सपेंसेज हैं, इनको हम फिर प्राइम कॉस्ट के आधार पर, तो 50,000 का 3.33% लिया जाएगा ओवरहेड्स के रूप में, 70,000 का 3.33% लिया जाएगा और 30,000 का 3.33% लिया जाएगा। तो मूल लागत का 3.33% लेकर हम उपरिव्यय तीनों उत्पादों के लिए ज्ञात कर लेंगे। चौथी विधि है, अवशोषण की चौथी विधि है ये जो विधियां हैं, ये अब घंटा दर विधि है। प्रत्यक्ष श्रम घंटा, श्रम घंटों के आधार पर। चौथी जो विधि है वो श्रम घंटों के आधार पर जो है उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाएगा। प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि। लेबर आवर्स जो हैं, लेबर आवर्स के आधार पर डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड। इसमें यह देखा जाएगा कि तीनों उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कुल प्रत्यक्ष घंटे जो मजदूरों ने काम किया है वो कितने घंटे काम किए हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि तीन उत्पाद हैं ए, बी और सी, और इन तीनों उत्पादों के उत्पादन के लिए मान लीजिए कि जो डायरेक्ट लेबर आवर्स थे, हालांकि ये कोस्ट शीट का हिस्सा नहीं होते डायरेक्ट लेबर आवर्स, हम यहां पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ए के लिए जो लेबर आवर्स लगे हैं, ए के लिए 2000 घंटे काम में आए। ए की जो भी इकाइयां बनाएगी, जितनी भी इकाइयां बनाएगी, उन इकाइयों के उत्पादन के लिए 2000 घंटे तक मजदूरों ने काम किया। जो प्रत्यक्ष श्रम घंटे थे वो 2000 घंटे थे, और 5000 घंटे तक बी के उत्पाद में, बी उत्पाद के उत्पादन के लिए 5000 श्रम घंटे लगे, यानी 5000 घंटों तक श्रमिकों ने काम किया, तब जाकर बी की जो भी इकाइयां बनाई गई हैं उतनी इकाइयां बनी। और 3000 घंटे तक सी के उत्पादन में 3000 घंटे लगे। तो कुल मिलाकर तीनों उत्पादों के उत्पादन में 10,000 घंटे लगे हैं। प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि, इसमें श्रम घंटा दर ज्ञात की जाती है। लेबर आवर रेट ज्ञात की जाती है। कुल उपरिव्यय टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल लेबर आवर्स, कुल टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, कुल प्रत्यक्ष श्रम घंटे। अगर ये एग्जांपल देखें तो ओवरहेड्स हुए हैं, जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं वो है 5000 रुपए के, और तीनों उत्पादों के उत्पादन के लिए कुल मिलाकर 10,000 घंटे काम हुआ है। तो 10,000 का भाग लगा देंगे,
तो जो श्रम घंटा दर आ रही है, जो लेबर आवर रेट आ रही है, वो आ रही है 50 पैसे पर आवर। तो 50 पैसे प्रति प्रत्यक्ष घंटा के हिसाब से जो है उपरिव्यय वितरित किए जाएंगे, उपरिव्यय तीनों उत्पादों के लिए अवशोषित किए जाएंगे। ए उत्पाद के उत्पादन में 2000 घंटे लगे हैं और 50 पैसे प्रति घंटा के हिसाब से उपरिव्यय अवशोषित किए जाएंगे। तो 2000 घंटों के लिए 50 पैसे के हिसाब से 1000 रुपए के ओवरहेड्स जो हैं ए उत्पाद के लिए 5000 में से अवशोषित किए जाएंगे। 5000 घंटे काम हुआ है, 50 पैसे प्रति घंटा के उपरिव्यय के अवशोषण की दर है। इन उपरिव्ययों का अवशोषण 50 पैसे प्रति घंटा के हिसाब से किया जाएगा। तो 2500 रुपए के ओवरहेड्स बी उत्पाद के लिए अवशोषित किए जाएंगे 5000 में से, और 5000 में से 3000 घंटों के पीछे 50 पैसे प्रति घंटा के हिसाब से 1500 रुपए के उपरिव्यय सी उत्पाद के लिए अवशोषित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से इन 5000 रुपए के जो ओवरहेड्स हुए हैं, जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, जो उत्पाद के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं है, जो कॉमन एक्सपेंसेज हैं, उनको हमने तीनों उत्पादों में श्रम घंटा दर के हिसाब से घंटों के आधार पर हमने अवशोषित किया है। 1000 रुपए ए के लिए, 2500 रुपए बी के लिए और 1500 रुपए सी उत्पाद के लिए। पांचवा मेथड है, पांचवी विधि है मशीन घंटा दर विधि। मशीन घंटा दर विधि, मशीन आवर रेट मेथड। मशीन घंटा दर भी प्रत्यक्ष घंटा दर की तरह ही ज्ञात की जाती है। मशीन आवर रेट और प्रत्यक्ष घंटा दर एक प्रकार से ही ज्ञात की जाती है। मशीन घंटा दर, मशीन आवर रेट कुल उपरिव्यय बट्टा कुल मशीन घंटे, यानी जो भी उपरिव्यय हुए हैं कारखाने में, कुल उपरिव्ययों में कुल मशीन घंटों का भाग लगा दिया जाता है। मशीन घंटे यानी कि वस्तु के उत्पादन में कितने घंटे मशीन चली। मान लीजिए कि यहां डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं लेकर इसको हम डायरेक्ट मशीन आवर्स मान लें कि ए वस्तु की, ए जो उत्पाद है इसकी जितनी भी इकाइयां बनेगी, उन इकाइयों का उत्पादन करने के लिए 2000 घंटे मशीन चली, 2000 घंटे मशीन काम में आई। तो मशीन घंटे ए उत्पाद के लिए 2000 घंटे हैं, बी के लिए 5000 घंटे मशीन चली और सी प्रोडक्ट की इकाइयां बनाने के लिए जो है 3000 घंटे मशीन चली। तो कुल मिलाकर कारखाने में 10000 घंटे मशीन चलाई गई। और जो कारखाने के उपरिव्यय हैं, जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, वो 5000 रुपए के हैं। तो 5000 में कुल उपरिव्यय में कुल मशीन घंटों का भाग लगा दिया जाएगा। तो जो मशीन आवर रेट है वो है 50 पैसे पर आवर। फिर प्रत्येक उत्पाद के लिए उपरिव्यय ज्ञात कर लिए जाएंगे। इन उपरिव्ययों का अवशोषण मशीन घंटों के आधार पर कर दिया जाएगा। 2000 घंटे मशीन चली है और 1 घंटे के पीछे 50 पैसे के उपरिव्यय अवशोषित किए जाते हैं। 1 घंटे के पीछे 50 पैसे के उपरिव्यय आते हैं। तो 2000 घंटों के लिए 50 पैसे प्रति घंटे के हिसाब से 1000 रुपए के उपरिव्यय ए उत्पाद के लिए अवशोषित किए जाएंगे। 2500 रुपए के उपरिव्यय बी के लिए अवशोषित किए जाएंगे और सी उत्पाद के लिए 1500 रुपए के उपरिव्यय अवशोषित किए जाएंगे। तो जो मशीन घंटा दर विधि और प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि है वो समान है, एक ही प्रकार की है। और जो अवशोषण की विधियों में जो महत्वपूर्ण विधियां हैं वो प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि और मशीन घंटा दर विधि ही है। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो मुख्यतः मशीन घंटा दर विधि के आधार पर ही करेंगे। एक विधि और रह जाती है, वो है छठी विधि है उत्पादित इकाई दर विधि। यानी कि कुल मिलाकर जितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ है उन इकाइयों के आधार पर प्रति इकाई उपरिव्यय की दर ज्ञात कर ली जाती है। यूनिट रेट ज्ञात कर ली जाती है, इकाई दर ज्ञात कर ली जाती है, उत्पादित इकाई दर ज्ञात कर ली जाती है। तो कुल उपरिव्यय बट्टा कुल उत्पादित इकाइयां। मान लीजिए कि ये घंटे नहीं होकर ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड।
जो ए प्रोडक्ट है, जो ए उत्पाद है, उसकी 2000 इकाइयां बनाई गई, बी उत्पाद की 5000 इकाइयां बनाई गई और सी की 3000 इकाइयां बनाई गई। यानी ए जो वस्तु है वो 2000 बनाई गई, बी 5000 बनाई गई और सी 3000 वस्तुएं बनाई गई। तो कुल मिलाकर 10,000 वस्तुएं, 10,000 इकाइयां कारखाने में बनाई गई। और इन इकाइयों के उत्पादन के लिए, उत्पादन करने पर जो अन्य अप्रत्यक्ष खर्चे हुए थे, जो कॉमन एक्सपेंसेज हुए, वो हुए 5000 रुपए के। तो इकाई दर कैसे ज्ञात की जाएगी? कुल उपरिव्यय बट्टा, मान लीजिए इनको कम कर देते हैं, 1000 इकाइयां बनाई गई है, 200 इकाइयां ए की, 500 इकाइयां बी की और 300 इकाइयां सी की बनाई गई हैं। तो कुल मिलाकर 1000 इकाइयां बनाई गई है। तो 1000 इकाइयों के पीछे 5000 रुपए के उपरिव्यय आए हैं। तो एक इकाई के पीछे 5 रुपए के उपरिव्यय हैं। तो उपरिव्यय की इकाई दर विधि, इकाइयों के आधार पर जो अवशोषण दर होगी वो होगी 5 रुपए की। एक इकाई के पीछे 5 रुपए के उपरिव्यय अवशोषित किए जाएंगे। तो ए की 200 इकाइयां बनाई गई है, 5 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से 1000 रुपए के उपरिव्यय अवशोषित किए जाएंगे ए के लिए, ए उत्पाद के लिए, और 2500 रुपए के उपरिव्यय अवशोषित किए जाएंगे बी के लिए, 500 इकाइयों के लिए 5 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से 2500 रुपए के, और 1500 रुपए के उपरिव्यय 300 इकाइयों के लिए 5 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से सी उत्पाद के लिए अवशोषित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से अवशोषण, एब्जॉर्प्शन से हमारा तात्पर्य है कि जो कॉमन एक्सपेंसेज हैं, जो उपरिव्यय हैं, जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, उन अप्रत्यक्ष खर्चों को विभिन्न उत्पादों में बांटना, वितरित करना, उनकी लागत में सम्मिलित करना, अवशोषित करना ही जो है अवशोषण का, एब्जॉर्प्शन का मतलब है। और इसके लिए अलग अलग विधियां अपनाई जाती है, और इनमें से जो है प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि और मशीन घंटा दर विधि ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम मशीन घंटा दर विधि के आधार पर ही मुख्यतः करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास से हम जो है इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।